भारतीय क्रिकेट के प्रतिष्ठित खिलाड़ी ऋषभ पंत की सेहत में अभी पूरी तरह से सुधार नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ आईसीयू वार्ड से वो प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं। अभी भी मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन क्रिकेटर ऋषभ पंत के इलाज के बीच लगातार अफसरों का आना जाना बरकरार है। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुलाकात की है ऋषभ से। और अब सवाल खड़ा हुआ है ऋषभ के एक्सीडेंट के कारण को लेकर। सवाल ही नहीं बल्कि राजनीति भी शुरू हो गई है इसे लेकर। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के पीछे का कारण ऋषभ ने बताया कि आगे एक गड्ढा होने के कारण गड्ढा से बचने के चक्कर में उनकी गाड़ी जाकर डिवाइडर से टकराई और गाड़ी इतनी तेजी में थी कि पूरी तरह से टकराने के बाद गाड़ी हवा में उड़ी और पलट कर नीचे गिरी, जिससे पूरी तरह से गाड़ी में आग लग गई। और इसके बाद किसी तरह से आगे के विंड स्क्रीन को तोड़कर वो बाहर निकले और जान बचा पाए अपनी, लेकिन पूरी तरह से उनकी मर्सिडीज खाक हो गई। अब बताया जा रहा है कि ऋषभ के स्टेटमेंट आने के बाद इस पर लगातार चर्चा है। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हो चुके हैं। अगर आपने देखा होगा तो कैसे स्पीड में उनकी गाड़ी आ रही थी। इससे पहले उनके खिलाफ ओवर स्पीडिंग का केस भी दर्ज हो सकता है। इस पर डीजीपी ने सफाई दी थी कि नहीं हो सकता। स्लीपिंग केस था ये, जो ऋषभ ने कहा था, सिंपल स्लीपिंग केस, यानी कि आंख लग गई थी झपकी के कारण उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई। अब मामला सामने आया है कि गड्ढा था आगे, तो इसे लेकर रिपोर्ट्स क्या कहती है। ऋषभ को अपने ही स्टेटमेंट को लेकर मुसीबत में देखा जा रहा है। रिपोर्ट क्या कहती है, जानिए खास रिपोर्ट। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और शानदार विकेट कीपर ऋषभ पंत के इलाज के बीच अब उनके एक्सीडेंट की वजह पर तरह तरह की राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, एक्सीडेंट के बाद लगातार अपना इलाज करा रहे ऋषभ पंत को अपने दाहिने घुटने के लिगामेंट्स फट जाने की वजह से दर्द कम नहीं। इतना ही नहीं, उनकी दाहिनी कलाई में भी काफी गहरी चोट लगी। लेकिन जब पुलिस ने जांच किया, डीजीपी अशोक ने बताया कि ओवर स्पीडिंग का मामला नहीं दर्ज हो सकता, क्योंकि सिंपल स्लीपिंग केस था ये। ऐसे में उत्तराखंड सरकार और NHAI के अलग अलग बयान पर विवाद जारी है। दरअसल सड़क पर गड्ढे को लेकर राज्य सरकार और NHAI का अलग अलग जो बयान है, वो ये कह रही है कि एक्सीडेंट के कारण के पीछे जो बहस छिड़ी है, अलग अलग थ्योरी सामने आने पर इस तरह की स्थिति बनी है। बता दें, दिल्ली से देहरादून हाईवे पर जिस तरह से डिवाइडर से टकराकर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ और उनकी गाड़ी मर्सिडीज बेंज पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। किसी तरह आगे की शीशे को तोड़कर वो बाहर निकले और उनकी जान बच गई। लेकिन उत्तराखंड के देहरादून में जब इलाज करा रहे ऋषभ ने अपना बयान होश में आने पर दिया आईसीयू में, तो उन्होंने बताया कि झपकी लेने के कारण ये एक्सीडेंट उनसे हुआ। बैलेंस उन्होंने खो दिया था सुबह 5:30 पर, जब वो अपने घर रुड़की जा रहे थे। ऐसे में तमाम लोग जो उनकी दुआएं कर रहे हैं। BCCI ने कहा है कि इलाज ऋषभ का मेडिकल अथॉरिटी करेगी पूरी जिम्मेदारी लेकर। तो राज्य सरकार और NHA के बयान से चर्चा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अगर स्थिति कुछ और सामने निकल कर आती है तो इस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अब यहाँ आपको बता दें कि लगातार उनसे पूछताछ की गई और DDCA के अधिकारियों ने कहा कि सड़क पर गड्ढा आ गया था, जिससे बचने की कोशिश में ऋषभ की गाड़ी डिवाइडर से टकराई। तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ऋषभ से अस्पताल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद पुष्कर सिंह ने गड्ढा वाली थ्योरी को ही सामने लाने पर चर्चा का विषय बनाया इसे। उन्होंने कहा, ऋषभ ने बातचीत में बताया सड़क पर कोई गड्ढा जैसी चीज आ गई थी, जिससे बचाव के चक्कर में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इसके अलावा कई तस्वीर सामने आई ऋषभ की, जहां हाईवे पर गड्ढे भरे जा रहे थे, तोड़ फोड़ को ठीक किया जा रहा था। गड्ढे की इस थ्योरी से अलग अलग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का बयान भी आया, जिसमें गड्ढों की बात को नकारा गया है। बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है।
बीते साल ही चुनाव में जीत के बाद भाजपा की सरकार का गठन हुआ और इसके बाद अब विपक्षी दल उन्हें निशाने पर ले सकते हैं। अगर गड्ढे की बात ऋषभ ने जो कही है खुलकर, इसमें सच्चाई निकल कर सामने आती है। तो वही NHAI अधिकारी ने कहा, हमने कोई गड्ढे नहीं भरे, हाईवे पर डैमेज हुआ उसे ठीक किया गया। क्षेत्र सड़क सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है, आगे रजवाहा की वजह से सड़क पतली हो जाती है। सिंचाई विभाग के सामने लगातार इस बात को उठाया गया है। ऋषभ का इलाज अब भी जारी है। 30 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ और अब 3 दिन गुजर गया है और अभी तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए। लंबा समय लगेगा रिकवर होने में। कलाई, कमर, घुटने और सिर पर काफी गंभीर चोट के कारण उनके इलाज में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही। तो आज की हमारी खास रिपोर्ट में राजनीति कैसे हुई, ऋषभ के एक्सीडेंट के बाद उनके एक्सीडेंट के पीछे के कारण को लेकर ये हमने आपको बताया। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। ऐसी ही तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें राजनीति राग। नमस्कार।